वसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। आज हम और आप उस जमाअते औलिया का जिक्र करने की गरज से यहाँ पर हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं कि जिनके हवाले से अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि खबरदार, होशियार रहना, मेरे जो औलिया है उन्हें न तो किसी चीज़ का खौफ है और न ही वो गमगीन है, बल्कि कायनात की हर चीज़ उनसे डरा करती है। किसी कहने वाले ने क्या ही खूब फरमाया, जिसे डर नहीं है खुदा का उसे डर है हर बला का। जिसे डर नहीं है खुदा का उसे डर है हर बला का। जो फ़कत खुदा से डरते तो कुछ और बात होती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औलिया किराम दुनिया की किसी चीज़ से नहीं डरते और दुनिया की किसी चीज़ का उन्हें गम भी नहीं होता, इसलिए कि औलिया इकराम को अल्लाह की रिज़ा हासिल होती है और अल्लाह की रिज़ा ये सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह की रिज़ा सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की रिज़ा सबसे बड़ी रिफ़अत व अज़मत है और औलिया अल्लाह को यही चीज़ यानी रब की रिज़ा हासिल होती है। इसलिए औलिया अल्लाह कायनात की किसी चीज़ से नहीं डरते, वो किसी बादशाह से नहीं डरते, किसी रियाया का खौफ अपने दिल में नहीं रखते, किसी कमिश्नर से भी नहीं डरते और किसी खूंखार दरिंदे से भी नहीं डरते। वो कायनात की किसी भी चीज से नहीं डरते, उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होता है। और यही औलिया अल्लाह है जिनकी पहचान किताबों के अंदर ये बताई गई है कि अल्लाह का वली वो होता है कि जिसका चेहरा देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, जिनके किरदार को देखा जाए तो मुस्तफ़ा के किरदार याद आ जाए, जिनकी जिंदगी गुजारने के तरीके को देखा जाए तो मुस्तफ़ा प्यारे की जिंदगी याद आ जाए। यानी जिन्होंने मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपने लिए आइडियल बना लिया हो, मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपने लिए नमूना हयात बना लिए हो, जिनके अंदर सिर्फ खुदा का डर हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो, वो अल्लाह का वली होता है। और जो इस मकाम पर पहुंच जाता है, अल्लाह उसको क्या मकाम अता फरमाता है कि उसकी शान अल्लाह खुद बयान फरमाता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जो मेरा वली हो जाता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। जो मेरा वली बन जाता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। मतलब क्या है? मतलब ये है वली का चलना हकीकत में खुदा का चलना है, वली का देखना हकीकत में खुदा का देखना है, वली का सुनना हकीकत में खुदा का सुनना है, वली का पकड़ना हकीकत में खुदा का पकड़ना है, वली का बोलना हकीकत में खुदा का बोलना है। इसलिए वली जो बोल देता है हकीकत में वो होकर के रहता है। वली अगर पत्थर को सोना कह दे तो वो सोना बन जाया करता है। वली अगर समंदर को रास्ता देने के बारे में कह दे तो वो रास्ता दे दिया करता है। औलिया इकराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार तसर्रुफात अता फरमाया है। आज हम दीन की तबलीग के लिए, दीन को फरोग देने के लिए न जाने किस किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं
हमारे उलमा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनको रब का कुर्ब हासिल हो जाता है, वो एक निगाह उठा दे न जाने कितने लोगों को दामन इस्लाम से वाबस्ता फरमा दिया करता है। अल्लाह के एक वली का वाकया मैं आपके सामने अर्ज करूं। अल्लाह के एक वली एक झोपड़ी में, जंगल के अंदर एक झोपड़ी में रहकर रब की इबादत किया करते थे। मखलूक में से कोई उन्हें पहचानती रही थी, इंसान उन्हें जानता नहीं था। अल्लाह अकबर, वो एक झोपड़ी में रह करके अल्लाह को याद कर रहा था, मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा था, नबी की नाते पढ़ रहा था, अल्लाह की पाकी बयान करता था। उसी झोपड़ी में रहकर एक दिन ऐसा होता है, उसी झोपड़ी के करीब से हिंदू लोगों की बारात का गुजर होता है। एक बारात जा रही है जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। उधर से वो लोग गुजर रहे थे तो वो लोग अचानक रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें रास्ते के बारे में मालूमात नहीं होती, तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा शख्स हो जो हमें रास्ता बता दे, लेकिन जंगल का माहौल है, कौन उन्हें रास्ता बताए। कोई उन्हें रास्ता बताने वाला न मिला, तो उन लोगों को सामने एक झोपड़ी नजर आई, तो सोचा कि शायद झोपड़ी के अंदर कोई मौजूद हो। जब वो लोग उस झोपड़ी के करीब गए तो क्या देखते हैं, एक बुजुर्ग है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा इस बुजुर्ग से, इस फकीर से चलो रास्ता मालूम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कट्टरपंथ होते हैं, उन्होंने कहा यार ये तो फकीर है, ये हमें क्या रास्ता बताएगा। तो कुछ लोगों ने कहा जरा पूछ लेने में हरज क्या है, हम पूछ तो लें। अल्लाह अकबर, खैर उन लोगों की राय इस पर मुत्तफिक होती है कि उनसे जाकर के पूछ लिया जाए। अब सारे लोग उस फकीर की झोपड़ी के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? वो लोग कहते हैं बाबा जान हम रास्ता भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, आप हमें रास्ता बता दीजिए। अल्लाह अकबर, जैसे ही उस अल्लाह के वली ने सुना तो समझ गए ये कोई मुसाफिर लोग हैं, रास्ता भूल गए हैं, ये रास्ता देखना चाहते हैं। वो फकीर बाहर तशरीफ लाते हैं और उसके बाद उन लोगों को मुखातब करके फरमाते हैं, ए लोगों, तुम लोगों ने रास्ते के मालूमात के हवाले से मुझसे सवाल किया है, मैं तुम लोगों से दो बात कहता हूँ, उन दो बात में से एक बात पे जरूर हाँ बोलना। मैं ये पूछता हूँ तुम्हें मैं रास्ता बताऊं या रास्ता दिखाऊं? इसलिए कि रास्ता बताने और दिखाने में बड़ा फर्क है। तुम मुझे ये बताओ मैं तुम्हें रास्ता बताऊं या रास्ता दिखाऊं? वो लोग भी इतना तो अकल रखते थे, जानते थे कि अगर ये बता देंगे हो सकता है हम जाके फिर बीच में भटक जाएं, लेकिन जब हमें ये दिखा देंगे, मुशाहदा करा देंगे, फिर भटकने का सवाल पैदा नहीं होता। तो उन लोगों ने कहा बाबा जान आप हमें रास्ता बताइए मत, बल्कि आप हमें रास्ता दिखा दीजिए, आप हमें रास्ता दिखा दीजिए। तो उन अल्लाह वाले ने कहा कि आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सारे लोगों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। तो वो लोग क्या देखते हैं कि उनकी नजरों के सामने मक्कतुल मुकर्रमा है, उनकी नजरों के सामने मदीनतुल मुनव्वरा है। अल्लाह अकबर, वो फकीर कहता है ए लोगों, तुम लोग बहुत सालों से अपना रास्ता भूल चुके हो, रास्ता भटक चुके हो, तुम्हारा रास्ता हकीकत में वही है जिसका तुम अभी मुशाहिदा कर रहे हो। तुम्हारा रास्ता मक्कतुल मुकर्रमा है, तुम्हारा रास्ता मदीनतुल मुनव्वरा है। तुम मुस्तफा प्यारे के रास्ते पे चलो, मुस्तफा तक पहुंचने की कोशिश करो, रब तक पहुंचने की कोशिश करो, तुम्हारा रास्ता यही है। अल्लाह अकबर, जब उन लोगों ने आंखें खोला, आंखें खोलने के बाद वो लोग उस फकीर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर, ज़ानुए अदब को तह करते हुए वो लोग ये कहते हैं ए अल्लाह वाले, आप हमें दामन इस्लाम से वाबस्ता फरमा दीजिए, आप हमें मुस्तफा का गुलाम बना दीजिए। सारे लोग उस वली के अल्लाह अकबर एक निगाह के कमाल को देख करके सारे लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाया करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह वाले एक निगाह में जो दीन की तबलीग कर देते हैं, जो सिर्फ एक आलिम हो वो पूरी जिंदगी दीन की उतनी तबलीग नहीं कर सकते। एक अल्लाह वाला जितनी तबलीग सिर्फ आग झपकने में कर दिया करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि अल्लाह वालों के पास जो ताकत होती है ना, उसे रूहानी ताकत कहते हैं, और दुनिया वालों के पास जो ताकत होती है उसे मादी ताकत कहते हैं। और मादी ताकत और रूहानी ताकत में बड़ा फर्क होता है।
आज से तकरीबन 18 या 19 साल पहले रूस की तारीख का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि मुल्क रूस के अंदर आज से तकरीबन 18 साल या 19 साल पहले एक हादसा पेश आया था और वो हादसा समंदर में पेश आया था। उसका मुख्तसर वाक़या ये है कि समंदर में जो जहाज चलाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जहाज वो होता है जो समंदर के अंदर पानी के ऊपर से चलता है और एक जहाज वो होता है जो समंदर में पानी के अंदर से चलता है। तो रूस का जो हादसा हुआ था वो उस जहाज में हुआ था जो जहाज पानी के अंदर से चल रहा था। इस जहाज में चारों तरफ से शीशे लगा दिए जाते हैं ताकि पानी का कोई कतरा उस जहाज के अंदर आने न पाए। तो मुल्क रूस के चंद साइंसदानों की एक जमात उसी जहाज में बैठ करके समंदर के अंदर की चीजों का जायजा ले रही थी। यानी वो साइंस इस चीज का मुशाहदा कर रही थी कि अल्लाह की कुदरत के क्या जवाहर समंदर के अंदर पाए जाते हैं, समंदर के अंदर अल्लाह की कुदरत के कैसे कैसे जवाहर पाए जाते हैं। वो लोग इस चीज का जायजा लेने के लिए रिमोट के जरिए से समंदर के अंदर का जायजा ले रहे थे। उसी दरमियान क्या होता है कि उनका जहाज एक समंदरी पहाड़ से टकरा जाता है। जिस तरीके से जमीन के ऊपर पहाड़ होते हैं ना, इसी तरह समंदर के अंदर भी पहाड़ होते हैं। ये रब की कुदरत है, अल्लाह अकबर। उनका पहाड़ एक समंदरी उनका जहाज एक समंदरी पहाड़ से टकरा जाता है। यहाँ तक कि उन लोगों की जान खतरे में आ जाती है। सारे लोग जानो माल से मायूस हो जाते हैं। तो उन साइंसदानों का पूरा काम चूंकि रिमोट के जरिए से हो रहा था तो उन लोगों ने रिमोट के जरिए से हुकूमत रूस को इत्तला दी कि आप हमारी खबर लीजिए, हमारा जहाज एक समंदरी पहाड़ से टकरा गया है, हम सबकी जान खतरे में है, इसलिए हमें इससे निकालने के लिए जल्दी कोशिश कीजिए। हुकूमत रूस ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन कोशिश में नाकाम रहे। फिर उन लोगों ने आलमी सतह पर दूसरे ममालिक के साइंसदानों से मदद चाही। यहाँ तक कि नार्वे के बड़े बड़े साइंसदान वहां पहुंच गए। नार्वे के वो साइंसदान जिन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था, वो इतराते थे, वो सारे लोग वहां पहुंचे और जाने के बाद जहाज का पता तो लगा लिया, जहाज को पानी के अंदर से बाहर निकालने में कामयाब तो हो गए, लेकिन जो लोग जहाज के अंदर थे उनकी जानें न बचा सके। वो सब के सब हलाक को बर्बाद हो गए, वो सब के सब मर गए। तो ये एक मादी ताकत का वाकया मैंने आपको सुनाया। अब जरा रूहानी ताकत को मुलाहिजा करें। एक शख्स कहता है कि एक मर्तबा हम एक जहाज एक कश्ती में बैठ करके समंदर का सफर कर रहे थे। हमारे पास तिजारती सामान भी थे, हम सफर कर रहे थे। सफर करते करते ऐसा हुआ कि हमारी कश्ती एक जगह से फट गई, कश्ती के अंदर पानी आ गया, यहाँ तक कि हम लोग अपने जानो माल से मायूस हो गए। उसी दरमियान हमने क्या देखा कि कश्ती के अंदर पानी आ रहा है लेकिन एक फकीर है, एक दरवेश है जो गुदड़ी पहन करके अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जब ज्यादा पानी कश्ती के अंदर दाखिल हो गया तो वो शख्स मुसल्ले को पानी की सतह पर बिछा देते हैं। बिछाने के बाद अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। हमने देखा वाकई ये कोई अल्लाह वाला है। तो हम सारे लोग उस अल्लाह वाले की बारगाह में यह अरीजा पेश करने लगे, ए अल्लाह वाले हमारे हाले जार पर जरा रहम कीजिए ना। वो हमारी तरफ मुतवज्जह नहीं हुए, अल्लाह की इबादत करते रहे। तो हमने उनकी बारगाह में अर्ज किया, आपको उस खुदा का वास्ता है जिस खुदा की आप इबादत कर रहे हैं, जिस खुदा ने आपको इबादत करने की ताकत अता फरमाई है, आप हमारी तरफ नजरे रहमत फरमाइए। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, जरा बताओ तो सही तुम लोगों का क्या हाल है। तो वो लोग कहने लगे, हुजूर क्या आप हमें देखते नहीं है, हमारी जान खतरे में है, जरा हमारे ऊपर रहम फरमाइए। तो उस अल्लाह वाले ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह का तकर्रुब हासिल करो। तो उन लोगों ने कहा कि हम किस चीज से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करें। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, दुनिया को छोड़ने से यानी तर्क दुनिया इख्तियार कर लो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। अल्लाह अकबर। तो उन लोगों ने कहा हमने ऐसा ही किया। तो अल्लाह वाले ने कहा, तुम सब अल्लाह का नाम लेकर के पानी के ऊपर तशरीफ ले आओ, समझ कश्ती से निकल पड़ो और पानी
पानी पे खड़े हो जाओ। वो लोग कहते हैं हम तकरीबन 200 अफराद थे, सब के सब पानी की सतह पर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, ये उनकी करामत थी कि हम पानी के ऊपर खड़े रहे। और उसके बाद उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि तुम सब एक बहुत बड़े खतरे से बच गए, अब तुम लोग जहां जाना चाहो जा सकते हो। तो वो लोग कहते हैं हमने उस अल्लाह वाले की बारगाह में ये गुजारिश की, ए अल्लाह वाले आपने हम पर करम फरमाया, इतने बड़े खतरे से आपने हमको निकाल लिया, आप जरा अपना नाम बता दीजिए, आपका इसमें शरीफ क्या है। तो अल्लाह वाला कहता है मैं कोई और नहीं, मैं अवैस करनी हूँ, मैं अवैस करनी हूँ। ये कौन अवैस करनी है? अल्लाह अकबर, ये अवैस करनी मुल्क यमन के रहने वाले थे। मुस्तफा मदीने में तशरीफ फरमा थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। मेरे आका अपने गुलामों से फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। अवैस करनी के बारे में मुस्तफा फरमाया करते थे, अवैस मेरा बहुत बड़ा आशिक है, लेकिन उनके हक में, उनके जिम्मे पर माँ की खिदमत है। एक माँ की मोहब्बत की बुनियाद पर वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता, वरना वो शर्फे सहाबियत से माला माल हो जाता। अल्लाह अकबर। हजरत सकीदुना अवैस करनी फरमाते हैं, ए लोगों में अवैस करनी हो। उस वक्त उन लोगों ने कहा था, ए अवैस करनी, आप तो अल्लाह के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप तो अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, आप इतना करम हम पर फरमा दीजिए। ये कश्ती जो पानी के अंदर डूबी है, इस कश्ती के अंदर मदीना शरीफ के फकरा के कुछ अमवाल है जो मिस्र के एक बादशाह ने फकराए मदीना के नाम से भेजा है। हमें इन मालों को उन तक पहुंचाना था, आप इन मालों को वापस कर दीजिए। तो हजरत अवैस करनी ने फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारा माल वापस तो कर दूंगा, लेकिन क्या वाकई तुम इन मालों को मदीने के फकीरों तक पहुंचा दोगे? तो उन लोगों ने वादा किया, हुजूर हम उन मालों को यकीनन वहां तक पहुंचा देंगे। तो हजरत सकीदुना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने पानी की सतह पर 2 रकात नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में दुआ की। अल्लाह अकबर। जब आपने दुआ की, लोगों ने क्या देखा, वो कश्ती जो डूब चुकी थी पानी के सतह के ऊपर आकर तैरने लगी। अवैस करनी ने फरमाया, ए लोगों, कश्ती भी वापस आ गई है, माल भी वापस आ गए हैं, तुम लोग इसके ऊपर सवार होकर के मदीना चले जाओ। मदीना जाने के बाद उन मालों को वहां पर तकसीम कर देना। इतना कहने के बाद हजरत सकीदुना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों की निगाहों से ओझल हो गए। वो लोग कहते हैं हम लोग कश्ती के ऊपर सवार हुए और उसके बाद हम लोग बहिफाजत मदीना पहुंचे। वहां जाने के बाद हमने उन तमाम मालों को मदीने की सरजमीन पर रहने वाले तमाम फुकरा और मसाकीन के दरमियान तकसीम कर दिया, यहाँ तक के मदीना शरीफ में कोई फकीर न रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मादी ताकत का आलम यह है कि वो लोगों की जानें नहीं बचा सके, अगरचे लाशें वापस ले आए, लेकिन रूहानी ताकत का मामला यह है कि अल्लाह अकबर, वो जान भी बचा लिया करती है, माल भी बचा लिया करती है, कश्ती जो डूब जाती है उसे भी वापस निकाल लिया करती है। यह अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मकाम अता फरमाया, यह पावर अता फरमाया। आज पूरी दुनिया ये कहती है हम सुपर पावर है, लेकिन हकीकत यह है कि सुपर पावर अल्लाह ने इस धरती के ऊपर इस वक्त जिसको बनाया है वो कोई और नहीं बल्कि औलिया अल्लाह है।